हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ O2 सेंसर की, जिसे लैम्बडा सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर भी कहते हैं। काम वही होता है कि हमारे एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस में ये चेक करना कि एयर फ्यूल का मिक्सचर कैसा है, रिच है या लीन है। तो फ्रेंड्स, O2 सेंसर क्या होता है, O2 सेंसर का क्या काम होता है। O2 सेंसर आपका जो होता है, O2 सेंसर हमेशा या तो एग्जॉस्ट वाली साइड में लगा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें O2 सेंसर कहाँ पे है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट के ऊपर ये एग्जॉस्ट की पाइप है। एग्जॉस्ट के पाइप के जस्ट ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेंसर लगा हुआ है ये O2 सेंसर है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आपके एग्जॉस्ट, जब इंजन से निकलने वाले जितनी भी गैस होती है, इंजन से निकलने वाली गैसेस को ये चेक करता है और हमारे ECU को, बाइक के ECU को लाइव डेटा देता है कि हमारे इंजन से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जलने के बाद जो गैस के फॉर्म में जो आउट हो रहा है, निकल रहा है, उसमें ऑयल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा है या कम है। ऑक्सीजन, ये एग्जॉस्ट गैस में जो ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करके बताता है कंप्यूटर को, ECU को, कि इसमें मिक्सचर जो बन रहा है, इसके इंजन के अंदर जो मिक्सचर जा रहा है वो रिच जा रहा है यानी पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, या फिर लीन जा रहा है यानी पेट्रोल कम जा रहा है। तो हमारा जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, ये आपका जो है पल्स के रूप में काम करता है। ये इसमें हाई प्रेशर पेट्रोल होता है और ये पल्स के रूप में इसके अंदर जो है आपके इनटेक मैनिफोल्ड के बाद में या इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर ये फ्यूल इंजेक्ट करता है। इस फ्यूल की मात्रा जो है वो आपके कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहती है। आपके थ्रोटल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहती है, आपके जो है एक्सेलरेशन की, पिकअप के ऊपर डिपेंड रहती है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन की, पावर मोड या इकोनॉमी मोड के ऊपर डिपेंड रहती है। और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड रहती है आपके जो ऑक्सीजन सेंसर के डेटा के आउटपुट के हिसाब से। इसको जो है कंप्यूटर एडजस्ट करता है। मान लीजिए आपका जो इंजन के अंदर जो है फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो ऑक्सीजन सेंसर में O2 की वैल्यू कम होगी, और यानी कि इसके अंदर जो है ये दिखाएगा कि आपकी ECU को ये बताएगा कि फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो फ्यूल कम करें, फ्यूल की इतनी ज़रूरत नहीं है, फ्यूल कम करें, तो फ्यूल एडजस्ट कर देता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये फीडबैक लूप सिस्टम में काम करता है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर फ्यूल जितना जाएगा, ऑक्सीजन वो लिमिट बताएगा, वो कंप्यूटर को बताएगा, कंप्यूटर फिर फ्यूल कम करेगा। फ्यूल कम है, लीन है, तो फिर वो आउटपुट जाएगा उसको सेंसर को। सेंसर जो है कंप्यूटर को बताएगा कि लीन है और इसको मिक्सचर को रिच करे, थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा डालें। तो ये इसको बोलते हैं लूप बैक सिस्टम। तो इसके अंदर जो है हमारे इंजेक्टर के अंदर कितनी पेट्रोल निकल रहा है, कितना पेट्रोल जा रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे O2 सेंसर के ऊपर। तो जो ये दो तरह से काम करता है, ओपन लूप और क्लोज लूप। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप में जो है ऑक्सीजन सेंसर से डाटा जो है हमारा ECU नहीं लेता। ये अपने हिसाब से एक फिक्स वैल्यू या अपने हिसाब से जो है जो फ्यूल को एडजस्ट करता है, तभी एक होता है ओपन लूप। क्लोज लूप में क्या होता है कि जो है ये जो हमारा ECU है, इसका कंप्यूटर होता है, इंजन का ECU होता है, वो O2 सेंसर से फीड डाटा लेगा और उसी हिसाब से हमारे जो फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग को एडजस्ट करेगा। तो इसे बोलते हैं क्लोज लूप। एक होता है ओपन लूप और एक होता है क्लोज लूप। तो ज़्यादातर हमारी बाइक जो है क्लोज लूप पे काम करती है। कुछ हाई एक्सेलरेशन पे ओपन लूप हो जाती है या और किसी रीज़न से ओपन लूप हो जाती है, पर वैसे क्लोज लूप में काम करती है। तो क्लोज लूप में जब हमारा इंजन काम करता है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो काम करता है और उसकी एवरेज सही आएगी, पिकअप सही आएगा। पर ये ओपन लूप किस कंडीशन में होता है? ओपन लूप हो जाता है जब आपके O2 सेंसर जो है, आपका ऑक्सीजन सेंसर सही से काम ना कर रहा हो, तो उस केस में ये जो आपका अब
अगर मान लीजिए ऑक्सीजन सेंसर से काम नहीं डेटा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमारा जो इंजन है, अब वो इंजन को बंद तो करेगा नहीं। कोई भी सेंसर अगर इसमें फ़ॉल्ट आता है, कोई भी सेंसर में फ़ॉल्ट आता है, तो इंजन कोशिश करता है कि हमारा इंजन आपका चलता रहे। छोटा मोटा फ़ॉल्ट है, जैसे O2 सेंसर का फ़ॉल्ट है या फिर जो आपका पर्ज वाल्व का फ़ॉल्ट है, तो उसमें कोई बड़ा फ़ॉल्ट नहीं होता जिससे कि इंजन घूम ना सके, इंजन आपका रन ना कर सके। या इंजन ऑयल टेम्परेचर का फ़ॉल्ट है तो उसमें उसका कोई दिक्कत नहीं होती, तो इंजन हमारा काम करता है। तो कंप्यूटर हम कोशिश ये करता है कि हमारा इंजन ओपन लूप है, क्लोज लूप हो या कोई और फॉल्ट हो, तो इंजन ज़रूर काम करे। तो इंजन फिर क्या करता है, हमारे ECU क्या करता है कि एक फ़िक्स वैल्यू, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन सेंसर या O2 सेंसर जो है आपका काम नहीं कर रहा है या वैल्यू सही नहीं दे रहा है, तो ये जो हमारा ECU है ओपन लूप में चला जाता है। ओपन लूप में क्या होता है, एक फ़िक्स वैल्यू जो है, एक बीच की वैल्यू जो है ECU मान लेता है, एक बीच की वैल्यू ले लेता है और उसके हिसाब से हमारे इंजन के जो फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो क्या होता है कि अगर इंजन सही से मान लीजिए ऑक्सीजन सेंसर आपका सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम में जो आपका ECU है कुछ टेस्ट करता है, और जब स्टार्टिंग के टाइम पे टेस्ट करता है, इंजन रनिंग के टाइम पे टेस्ट करता है। टेस्ट के बाद अगर मान लीजिए कोई सेंसर में फ़ॉल्ट आता है, तो वो आपका चेक इंजन लाइट जल जाती है। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं, आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। तो O2 सेंसर का हम फ़ॉल्ट कैसे पता लगाएं? O2 सेंसर का फ़ॉल्ट होगा तो आपकी गाड़ी जो है थोड़ी दब के चलेगी, बीच बीच में आपकी गाड़ी जो है जैसे आप रोकेंगे तो बंद हो जाएगी, आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा घट जाएगी, या फिर इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने लगेगा। तो उस केस में अगर आपकी चेक इंजन लाइट जल जाती है, तो उसको कुछ इस तरह के स्कैन टूल से, मेरे पास कई तरह के स्कैन टूल हैं, उनमें से एक ये स्कैन टूल है V521 V521। तो इस स्कैन टूल की मदद से आप O2 सेंसर का फ़ॉल्ट पता लगा सकते हैं। तो O2 सेंसर अगर मान लीजिए ख़राब हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, चाहे इंजन बंद हो या इंजन चालू हो, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से 0.2 वोल्ट से लेकर 0.9 वोल्ट तक जो है अप एंड डाउन जाना चाहिए, और बिल्कुल स्लो, आराम से ऊपर नीचे जाना चाहिए। एकदम से 1 सेकंड में कई बार ऊपर नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आइए मैं दिखाता हूँ। पहले तो हम देखते हैं चेक इंजन लाइट के बारे में कि O2 सेंसर ख़राब होने पे या O2 सेंसर डिस्कनेक्ट होने पे चेक इंजन लाइट कैसे जलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंजन बंद है, तो चेक इंजन लाइट इसकी जली हुई है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के 1 से 2 सेकंड के बाद चेक इंजन लाइट चली जानी चाहिए, पर इसमें नहीं गई है, यानी इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट है। आइए फ़ॉल्ट का पता लगाते हैं। इसको ऑन करते हैं, अपना स्कैन टूल निकालेंगे हम। स्कैन टूल में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अंदर डेटा स्ट्रीम, लाइव डेटा देखने के लिए कि अभी करंट में क्या क्या सेंसर के क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। हम जाएंगे OBD EOBD के अंदर, ओके करेंगे। ये बता रहा है कैन OBD2 प्रोटोकॉल पे ही काम कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें एक कोड फाउंड हुआ है। आइए रीड कोड पे जाते हैं। इसमें इरेज कोड है, रीड कोड है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर हमें यहाँ पे रीड कोड पे देखना है। यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, इसमें एक एरर शो कर रहा है P0134 134। ये O2 सेंसर का जो है फॉल्ट दिखा रहा है। इसमें लिख रहा है O2 सेंसर सर्किट नो एक्टिविटी डिटेक्टेड, बैंक 1 सेंसर 1। अच्छा, बैंक 1 सेंसर 1 का मतलब क्या होता है? बैंक 1 मतलब होता है जो एक हमारा अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है और उस सिंगल सिलेंडर इंजन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंजेक्टर वगैरह O2 सेंसर या और भी बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, तो वो बैंक 1 में कहलाते हैं। वो सारे बैंक 1 के अंदर रहेंगे। अगर हमारा डबल सिलेंडर या 3 सिलेंडर इंजन है, तो उसमें बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 इस तरह से आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कौन से बैंक में हमारा जो है फॉल्ट है। तो बैंक का मतलब क्या है? बैंक का मतलब है कि वो सारे सेंसर या डिवाइस जो कि हमारे सिलेंडर नंबर 1 पे कनेक्टेड हो। तो इस सिंगल सिलेंडर में दिखाएगा आपको बैंक 1,
सेंसर 1। तो सेंसर 1 जो बैंक 1 के सेंसर 1 O2 सेंसर लगा हुआ है, सेंसर नंबर 1 जो लगा हुआ है उसका फॉल्ट दिखा रहा है। अब इसमें हम एग्ज़िट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, एक सेकंड, ये नहीं। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम लाइव डेटा के अंदर जाते हैं। पहले बाहर निकलेंगे। अब लाइव डेटा के अगर आपके जो स्कैनर है उसके अंदर लाइव डेटा का जो अगर ऑप्शन है तो डाटा स्ट्रीम में जाएंगे। यहाँ जितने भी सेंसर के आईडीज़ हैं उनको कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे व्यू डेटा पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे DTC काउंट यानी हमारे अंदर जो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड का 1 नंबर आ रहा है, यानी एक इसके अंदर फॉल्ट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फ्यूल सिस्टम के अंदर अंदर दिखा रहा है ओपन लूप। OL का मतलब होता है ओपन लूप, यानी ये हमारे सेंसर से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम। अभी आप देख पा रहे होंगे O2B1S1 यानी O2 सेंसर बैंक 1 सेंसर 1 की वैल्यू जो है अभी 0.615 है। और इस सेंसर के आउटपुट के हिसाब से हमारा जो इंजन है वो अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये माइनस में ही चल रहा है ये अभी, क्योंकि अभी ये बंद है, इंजन बंद है, इसलिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो आइए इंजन स्टार्ट करते हैं पहले। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो 0.62 की 5 की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी हमारी ऑक्सीजन सेंसर की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर की वैल्यू जो है, ऑक्सीजन सेंसर की वैल्यू 0.620 आ रही है। 0.2 से लेके 0.9 के बीच में ऊपर नीचे जानी चाहिए, पर ये कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ऐसी वैल्यू, अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो हमें अपने ऑक्सीजन सेंसर को मिलने वाली वोल्टेज को और उसके आउटपुट को हमें चेक करना चाहिए मल्टीमीटर की मदद से, या फिर मल्टीमीटर की मदद से चेक करना चाहिए। कई बार जो है आपका जो है सेंसर ठीक रहता है, उस पर कार्बन जम जाता है, तब भी वैल्यू इस तरह की आती है। पर मोस्ट केसेस में आपका O2 सेंसर जो है ख़राब हो जाता है। तो O2 सेंसर वैसे बहुत महंगा आता है, तो उसको चेंज करने से पहले एक बार उसको चेक ज़रूर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे DTC कोड को। अब मैंने जो है वायर निकाली हुई थी, तो पहले मैं वायर लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा O2 सेंसर तो अभी ठीक काम कर रहा है। मैं वायर लगा देता हूँ पहले। कनेक्टर को मैंने लगा दिया है, O2 सेंसर के कनेक्टर को। तो अब हम इसके अंदर जो है कनेक्टर का फॉल्ट ठीक करने के बाद हम DTC कोड को हम क्लियर कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्ज़िट जाएंगे, OBD EOBD के अंदर आएंगे। ये मैं फ्लैश में बंद कर देता हूँ ज़रा। OBD EOBD के अंदर आने के बाद यहाँ पे जाएंगे, रीड कोड करेंगे, पहले देखेंगे कोड है, हाँ है, एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद इरेज कोड करेंगे, ये पूछेगा करना है, क्योंकि हाँ करना है। उसके बाद इरेज जो है हो गया आपका। अब हम रीड कोड करेंगे दोबारा कि सच में इरेज हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए सच में इरेज हो गया है। अब इसको एग्ज़िट कर देंगे।
ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है डाटा स्ट्रीम पे जाएंगे। मैंने कस्टम डेटा में सेलेक्ट किया हुआ था। पर इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। चलिए बाहर निकल के देखते हैं, कंप्लीट डाटा में आते हैं। हम आएंगे O2 सेंसर की वैल्यू पे। अभी देखें यहाँ पे वैल्यू 605 है बाय डिफ़ॉल्ट। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपका जो है चेक इंजन लाइट भी चली गई है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अब इसमें जो है आपके सेंसर से वैल्यू जो है आ रही है, आनी शुरू हो गई है। और इंजन बंद होने के बाद जो है आपकी वैल्यू 0.005 दिखा रहा है, यानी ये 0 पे आ जाना ही चाहिए। अगर ये 0 पे आ गई है तो इसका मतलब आपका जो है सेंसर सही काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।